नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर्स अंशुल जुबली और क्विलन साइलकिड के बारे में, जहां पर रिसेंटली क्विलन साइलकिड का एक और इंटरव्यू आ चुका है जहां पर थोड़ी सी उसने अंशुल जुबली के बारे में भी बात की है। और यहां पर वो बेसिकली ट्रोल कर रहा होता है, जिधर वो कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे ये फाइट ऑफर होगी, बट जब उसे ये फाइट ऑफर हुई तो उसने काफी जल्दी फाइट को एक्सेप्ट कर लिया। जहां पर अंशुल जुबली एज एन ओपोनेंट के बारे में बात करें तो क्विलन साइलकिड बिलीव करता है कि वो अंशुल जुबली के लिए टू मच होगा। उसका ये भी कहना था कि अगर अंशुल जुबली की हम लास्ट फाइट को देखें तो वहां पर उसका ओपोनेंट उसके ऊपर भाग करता है और फिर लेटर अंशुल जुबली नॉकआउट हो जाता है, तो उसे लगता है कि उसे भी फाइट में बाहर करना पड़ेगा। We just, the fight come through. We said yes straight away. How I feel about the fight, I think I'm going to be far too much for him. He seems like, according to his last fight, he doesn't like to get bucked at. So this guy bucked at him in the last round. He didn't like it. He got knocked out. So I'm going to do that from the get-go. I'm pretty sure. अब इन दोनों को लेकर जो मैंने वीडियो बनाई थी वहां पर मैं बोल चुका हूं कि ये अंशुल जुबली का अभी तक का सबसे टफ ओपोनेंट रह सकता है, जहां पर आई डू बिलीव कि ये सच बात है, बट स्टिल कैसे भी करके मुझे लगता है अंशुल जुबली के लिए ये लगा के चलो कि एक मस्ट विन फाइट है और कैसे भी करके उसे फाइट को विन करना होगा। अब मेथड ऑफ विक्ट्री क्या रहता है ये मैटर नहीं करता, डिसीजन आए, नॉकआउट आए, सबमिशन आए, कुछ भी आए, बट अंशुल जुबली विन करना चाहिए। क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो पूजा तोमर इंजर्ड है, तो बेसिकली अभी यूएफसी के अंदर इंडियन एमएमए की हाइप कंप्लीटली डिपेंड करती है इस अंशुल जुबली की फाइट से, और इवन जो अंशुल जुबली की हाइप है वो भी पूरी इसी फाइट पे डिपेंड करती है। तो आई एम रियली होपिंग कि हमें विक्ट्री मिल जाए और जो अंशुल जुबली ने इस पास्ट ईयर में एडजस्टमेंट्स की हैं वो सारी हमें इस फाइट में देखने को मिल जाए और एंड में अंशुल जुबली हमें विन करता हुआ दिखे। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन मिराब दिलेश्वली, पीटर यान और उमर नूरमागोमेडोव के बारे में, जहां पर कल पीटर यान और डेविसन फिगरेडो की एक काफी इंसेन फाइट होती है और पीटर यान उस फाइट को विन कर जाता है। तो विन के बाद वो कॉल आउट करता है मिराब दिलेश्वली को, जहां पर इस कॉल आउट के बाद अगर हम मिराब को देखें तो उसने पता नहीं 3 से 4 वीडियोस डाल दिए हैं जिधर वो बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा है पीटर यान के कॉल आउट को, और वो भी चाहता है कि वो पीटर यान के साथ फाइट करे नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में। अकॉर्डिंग टू मिराब दिलेश्वली उसे लगता है कि पीटर यान सबसे ज्यादा डिजर्विंग है इस टाइटल शॉट के, जहां पर डेविसन फिगरेडो काफी क्लोज था टाइटल शॉट पाने के, तो अब पीटर यान ने डेविसन को बीट कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू मिराब अब पीटर यान ज्यादा डिजर्विंग है और वो चाहता है कि वो रीमैच करे पीटर यान के साथ। अब ऑब्वियसली मिराब की इन बातों को सुनकर उमर नूरमागोमेडोव जरा भी हैप्पी नहीं होगा, जहां पर इसके बाद उमर मल्टीपल ट्वीट्स करता है जिधर उमर कहता है कि कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ कि मिराब ने पीटर यान के कॉल आउट को एक्सेप्ट कर लिया है। वेरस इसके बाद उमर के थोड़े से क्वेश्चनेबल ट्वीट्स आते हैं जहां पर लग रहा है कि ये उसके मैनेजर अली अब्दुल अजीज ने किए, जहां पर स्टार्टिंग में ट्वीट आता है कि उमर मिराब को बीट कर देगा, ये मिराब जानता है इसीलिए वो उसे अवॉइड कर रहा है। बट इसके कुछ फ्यू मिनट्स के बाद ये ट्वीट आता है कि वो कभी कभार अपने आप को थर्ड पर्सन पे रखकर भी बात करता है। आई डू थिंक कि यहाँ पर अली अब्दुल अजीज ट्वीट कर रहा है, बट अब एनीवेज मेन चीज ये है कि मिराब किसके साथ फाइट करता है, क्या वो शॉन ओमेली के साथ रीमैच करने वाला है या फिर जैसे डैना ने कहा था कि उसे उमर के साथ फाइट करनी पड़ेगी, या फिर अब रिसेंटली पीटर यान की विन के बाद मिराब डिसाइड करता है कि वो पीटर यान के साथ रीमैच करे। अब सच बात मैं बोलूं तो अगर डेविसन फिगरेडो यहाँ पर विन करता तो आई थिंक सो डेविसन सबसे ज्यादा डिजर्व करता वो टाइटल के लिए फाइट करना, बट अब क्योंकि पीटर यान विन किया है जो ऑलरेडी मिराब से बीट हो चुका है, तो आई डू थिंक कि यहाँ पर उमर नूरमागोमेडोव ज्यादा डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना। वेरे सबसे बेस्ट रहेगा अगर हमें शॉन ओमेली वर्सेस पीटर यान का रीमैच देखने को मिल जाता है, और इस बार ये फाइट 3 राउंड्स की नहीं बल्कि टाइटल एलिमिनेटर 5 राउंड्स की होती है। अब पीटर यान को लेकर एक और छोटा सा अपडेट है, जहां पर पोस्ट फाइट इंटरव्यू में पीटर यान से ये बोला जाता है कि वैसे तो वो मिराब की फाइट को मांग रहा है, बट अगर उसे बैंटरवेट टाइटल यानी कि मिराब के साथ रीमैच फाइट करने को नहीं मिलती है तो फिर वो कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट करना चाहता है, क्या वो कोरी सैंडगन और शॉन ओमेली की फाइट में इंटरेस्टेड है। तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई पीटर यान देता है कि उसे मिराब की ही फाइट चाहिए, वो डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना। और रही बात शॉन ओमेली एंड कोरी सैंडगन की, तो उसने ऑलरेडी दोनों फाइटर्स को बीट कर रखा है, तो वो फिर से उनके साथ फाइट क्यों करे। अब आई नो कि पीटर यान और शॉन ओमेली की फाइट में एक रॉबरी हुई थी, बट स्टिल अगर ऑफिशियली देखें तो शॉन ओमेली उस फाइट को विन किया था, और इसीलिए मुझे लगता है ये जरा भी बैड आइडिया नहीं
है, बल्कि दोनों का अगर रीमैच हो जाता है वो भी 5 राउंड्स के लिए, तो ये फाइट बहुत इंसेन है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं एक काफी इंसेन फाइट की जो लाइट हेवीवेट डिवीजन की बुक हो चुकी है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं 2 फॉर्मर चैंपियंस यिरी प्रोहास्का वर्सेस जमाल हिल की फाइट। तो ये दोनों फाइटर्स फाइट करने वाले हैं UFC 311 में, जहां पर जिसको पता है तो इनकी पहले भी फाइट बुक थी जब जमाल हिल लाइट हेवीवेट डिवीजन का चैंपियन था, बट वहां पर जमाल हिल इंजर्ड हो जाता है और ये फाइट नहीं हो पाती है। बट अब फाइनली हमें ये फाइट देखने को मिल रही है, जिधर फॉर श्योर ये फाइट एक वॉर रहने वाली है और बहुत मजा आएगा इस पूरी फाइट को देखने में। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट फाइटर काया साकुरा के बारे में, जो नेक्स्ट इवेंट यानी कि UFC 310 में फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा के साथ फाइट करने वाला है, जिधर रिसेंटली काया साकुरा एक वीडियो को रिलीज करता है और यहां पर हम देख सकते हैं कि वो कंप्लीटली रिप्ड दिख रहा है और वो काफी इंसेन शेप में है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं 47 ईयर ओल्ड फाइटर सोल्जर ऑफ गॉड योएल रोमेरो के बारे में, जहां पर रिसेंटली डर्टी बॉक्सिंग में योएल रोमेरो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। अब कौन यहां पर रोमेरो का ओपोनेंट था मैं नहीं जानता, और टू बी ऑनेस्ट कोई भी केयर नहीं करता, क्योंकि सब यहां पर फोकस कर रहे हैं योएल रोमेरो के बारे में, जिधर वो 47 ईयर्स का हो चुका है, बट वो इंसेन शेप में दिख रहा है और वो स्टिल अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर रहा है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में, जहां पर रिसेंटली कॉनर को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, जहां पर ये पूरा अपडेट आर और SA के ऊपर है। अब मैं पूरे वर्ड को नहीं बोलूंगा वरना मे बी ये डिमोनेटाइज हो जाए वीडियो, तो इसीलिए आर और SA बोल रहा हूं मैं, जो सबको पता है कि क्या होता है। बट एनीवेज मेन स्टोरी पर आए तो बेसिकली कोर्ट कॉनर मैग्रेगर को कन्विक्ट कर लेता है SA के लिए। अब कॉनर ने अपने साइड से क्या बोला है इसके बारे में भी एक सेकंड में बात करेंगे, बट यहां पर अगर मैं एक चीज क्लियर करूं तो कॉनर मैग्रेगर को अभी तक आर के लिए गिल्टी नहीं पाया गया है, बल्कि लायबल पाया गया है, और इसीलिए उसे फाइन भरना पड़ रहा है 250,000 पाउंड्स का। अब आई डू थिंक कि अगर वो प्रॉपर गिल्टी पाया जाता है तो फिर तो डेफिनेटली उसे जेल होनी चाहिए। बट अब कॉनर की साइड को देखें तो बेसिकली कॉनर एक बहुत बड़े ट्वीट को करता है, और इसी के साथ कॉनर ने बहुत सारे अपडेट्स को भी रीट्वीट किया है, जहां पर सारी चीजों को अगर मैं काफी शॉर्ट में बताऊं तो ये चीज कॉनर भी हाईलाइट करता है कि वो बस अभी लायबल पाया गया है, वो गिल्टी नहीं पाया गया है। वेरेस कॉनर यहां पर बहुत सारे प्रूफ्स दे रहा होता है कि उसने उस फीमेल के साथ आर या फिर SA नहीं किया है। बट सबसे बड़ी बात जो कॉनर यहां पर बोलता है वो ये है कि वो पूरे केस में इनोसेंट है, और वो बेसिकली कोर्ट ने जो हियरिंग दी है उसे चैलेंज करने वाला है, यानी कि वो बेसिकली अपील करने वाला है कि वो रॉन्गली अक्यूज्ड हुआ है और वो फिर से एक केस लड़ने वाला है। बट नेवरदलेस एक चीज कॉनर ने एडमिट कर लिया है कि वो कोकेन करता है, और इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर हम एक टाइम के लिए केस को भी अगर साइड में रख दें, बट फिर भी कॉनर कर क्या रहा था उस लड़की के साथ, उसकी ऑलरेडी एक फियांसे है, उसके 3 से 4 चिल्ड्रन हो चुके हैं, बट वो फिर भी कहीं और जा रहा है, तो ये एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग चीज है और ये फर्स्ट प्लेस में ही नहीं होनी चाहिए थी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।